ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पढ़ा हुआ भूलने की प्रॉब्लम ना हो। जब हमें पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता तो फिर हमारे पढ़ने का फ़ायदा क्या है। और अगर आपको भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका माइंड वीक है। ऐसे तो अगर आपका माइंड सारी चीज़ों को याद रखने लग जाए तो हमारे साथ दिन में कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ऐसे तो दिमाग का कचरा ही हो जाएगा। वैसे हमारा मेन टॉपिक ये है कि हमें पढ़ा हुआ याद कैसे रखना है। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमेशा थोड़ा कंट्रोल तो कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा माइंड एक मेमोरी चिप की तरह है जिसके डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी इनफाइनाइट है। उसके बावजूद भी जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हम उसे याद क्यों नहीं रख पाते। ये मुद्दा सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं बल्कि हर उम्र का है। कितने लोगों को दर्जनों आइडियाज़ याद रहते हैं और कितने ही लोग कुछ अच्छा बोल पाने का मौका मिलने पर याददाश्त की गलियों में भटकते रहते हैं। तो माइंड को एक्टिव बनाने के लिए बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साइंटिस्ट के हिसाब से इंसानी दिमाग की मेमोरी 1 टेराबाइट से लेकर 2.5 पेटाबाइट तक होती है। 1 टेराबाइट लगभग 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है और 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हमारे माइंड में डेटा स्टोर होने की कैपेसिटी इनफाइनाइट है। इससे आप माइंड की कैपेसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी सवाल तो वही है कि आखिर क्यों हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। इसका एक सीधा सा जवाब है पढ़ने का तरीका। आपको अपने पढ़ने की आदत में बदलाव करना होगा, तो पढ़ा हुआ याद रखना और याद करना दोनों आसान हो जाएंगे। अब ये जानते हैं कि आखिर आप गलती कहाँ कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप बुक रीड कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान बुक में न होकर बाकी चीज़ों पर है। आप एक गलती ये भी करते हैं कि अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा तो आप अपने आप को इतना थका लेंगे कि उसके बाद आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ पढ़ने के तरीके। एक्टिव और पैसिव रीडिंग यानी सक्रिय और निष्क्रिय तरीके से पढ़ना। मतलब जब आप किसी सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ते हैं पर जब कोई शब्द समझ नहीं आता तो उसे दोबारा पढ़कर समझने की कोशिश करें। इस तरह से बार बार रिपीट करने से वो वर्ड आपको लंबे समय तक याद रहता है। जैसे कि जब बच्चे कोई लेसन याद करते हैं तो इसे एक्टिव रीडिंग बोलते हैं। मतलब रिवीजन एक्टिव रीडिंग का ही हिस्सा है। जब किसी किताब या सब्जेक्ट को सिर्फ एक नज़र डालते हुए पढ़ते हैं तो उसे निष्क्रिय यानी पैसिव रीडिंग बोलते हैं। मतलब हमें बुक को बारीकी से पढ़ना चाहिए। पढ़ते टाइम हमेशा अपने हाथ में पेंसिल लेकर बैठें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो टॉपिक या लाइन आपको इम्पोर्टेंट लगेगी आप उसे अंडरलाइन कर लेंगे। इससे आपको वो याद रहेगा। तो ध्यान से पढ़िए और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।